Hey dear student, welcome to Maths Educator आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्री 30 डिग्री। द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट 3500 रूट 3 मीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। सीबीएसई 2024 का एक क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर बना लेते हैं। सपोज कि ये पॉइंट ए है और यहाँ पे फ्लाई हो रही है पॉइंट बी पर, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है, और हाइट ऑफ द फ्लाइट कितनी है 3500 रूट 3 मीटर। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 3500 रूट 3 मीटर। और आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद फ्लाइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि 30 सेकेंड के बाद फ्लाइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, और हाइट तो सेम ही है 3500 रूट 3 मीटर। तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये बी से सी जितना आपको ऊपर की साइड दिख रहा है, यहाँ पे इसको डी और ई पॉइंट ले लेते हैं। ये डी जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, और वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग एडी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लेट हाइट ऑफ द फ्लाइट, हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू, यानी कि वो क्या है, हाइट को हम एच ले लेते हैं। एच इज इक्वल टू क्या, बीडी। बीडी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना है 3500 रूट 3 मीटर है। ओके, और यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू दो एंगल दिए। थीटा वन कितना है 60 डिग्री है, थीटा टू कितना है 30 डिग्री है। तो टेन थीटा फॉर्मूला लेते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ थीटा वन लेते हैं, यानी कि टेन 60 डिग्री के लिए, टेन 60 डिग्री के लिए क्या बनेगा, अपोजिट साइड बी डी बनेगी और एडजेसेंट साइड क्या होगी ए डी। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 होता है, रूट 3। बी डी की वैल्यू कितने 3500 रूट 3, और ए डी का एडी, एडी यहाँ पे इस साइड आएगा तो क्या होगा, एडी इज इक्वल टू क्या होगा 3500 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3। रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो एडी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं एडी इज इक्वल टू 3500 मीटर। नाउ टेन थीटा टू ले लेते हैं। थीटा टू क्या होगा, उस टाइम पे हाइट आपकी सी हो जाएगी और डिस्टेंस कितना होगा ए ई। यहाँ पे टेन थीटा टू यानी कि 1060 है, 1060 डिग्री सॉरी 30 डिग्री, 1030 डिग्री इक्वल टू सी की वैल्यू कितना है 3500 रूट 3, और ए जो आपको फाइंड आउट करना है 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3500 रूट 3 अपॉन ए। ए इस साइड आ जाएगा तो ए इज इक्वल टू 3500 रूट 3 इंटू रूट 3, यानी कि 3 इंटू 3 कर दो तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 यानी कि क्या हो जाता है 3 हो जाता है, 3 इंटू 3500 तो 1510500 इतना मीटर डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल
by flight at aircraft BE इज इक्वल टू क्या होगा AE माइनस AD। तो ए की वैल्यू कितना है 10500 माइनस 3500। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 7000 मीटर में डिस्टेंस मिलेगा। तो और 7000 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगा है, तो यहाँ पे टाइम लगा है आपको 30 सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 7000 डिवाइड बाई 30, 0 0 कैंसिल, 700 अपॉन 3 कितना मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। और आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा 7 3 2 6, रिमाइंडर 1033 1/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 233.33 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो ट्रैवल कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी ऐसा है तो हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि वापस देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ये एयरक्राफ्ट है वो 3500 √3 मीटर के हाइट पे फ्लाई कर रहा है। तो 30 सेकेंड के अंदर वो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ए पॉइंट से पहले 60 डिग्री था, वो चेंज होकर कितना हो गया 30 डिग्री हुआ, यानी कि 30 सेकेंड के अंदर उसने बी से सी तक पहुंच गया है। तो उस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो बेस में देखे तो डी जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। डी इज इक्वल टू क्या होगा ए माइनस एडी कर दोगे, डी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा ए माइनस एडी कर दोगे तो मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और एडी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एडी यानी कि क्या होता है, ट्राइंगल ए बी डी का बेस होता है, क्या होता है एडी होता है। तो आप यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे 1060 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा बीडी होगा, और बेस क्या होगा यानी कि एडजेसेंट साइड आपकी एडी होगी। तो बीडी की वैल्यू पहले 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, बीडी की वैल्यू 3500 होता है और डिवाइड बाई एडी। एडी इस साइड जाएगा तो क्या होगा √3 इस साइड डिवीजन में आएगा, √3 कैंसिल, यानी कि एडी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3500। नाउ टेन थीटा टू यानी कि क्या होगा 1030 डिग्री के लिए ट्राइंगल ए सी ई के लिए, तो क्या होता है एसीई ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए सी ई ट्राइंगल के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर है वो क्या है सी है और बेस क्या है ए है। तो टेन थीटा टू इज इक्वल टू सी अपॉन ए। थीटा टू की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो 1030 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√3, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 3500 √3 और ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे डिवीजन में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1 × ए यानी कि ए, और यहाँ पे √3 इस साइड आएगा तो क्या होगा 3500 √3 यानी कि क्या हो जाता है 3 होता है। 3500 इंटू 3 कर दोगे तो क्या मिलेगा 10500। नाउ डी जो आपको बताया उस तरह से जो आप क्या फाइंड आउट करो ए माइनस ए डी, यानी कि 10,500 माइनस 3500 तो 7000 मीटर मिलेगा डिस्टेंस ट्रैवल उसने किया है। टाइम कितना लिया 30 सेकेंड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीटर पर सेकेंड में हम यहाँ पे स्पीड लेते हैं तो क्या होगा 7000 डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो आपको 233.33 मिलेगा। और यदि आप यहाँ पे स्पीड है वो किस में कर दो, टाइम है वो आप मीटर के डिस्टेंस है वो किलोमीटर में ले लो, टाइम है वो मिनट पे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसा होगा कि 7000 और 30 सेकेंड यानी कि क्या होता है हाफ मिनट 1/2, तो 2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 7 किलोमीटर ले लेते हैं। ओके, तो 14 किलोमीटर पर मिनट।
14 किमी पर मिनट की स्पीड से प्लेन ट्रैवल कर रहा है। 1 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ऐसा आपको आंसर मिलेगा। तो वो तो आप लोग जनरली उसको लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।